सुबह के 9 बज चुके। मैं हूं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। इस वक्त की खास खबरों को लेकर सबसे पहले दिल्ली में 27 साल की महिला के साथ रेप के मामले को लेकर आपके कार्यकर्ताओं का केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर जो प्रदर्शन जारी है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। पर्चियां बांटी जा रही हैं, प्रदर्शन जारी है, पुलिस का हस्तक्षेप जारी है और उसके बीच जो है हिरासत में ये कार्यकर्ता लिए जा रहे हैं। अभी भी कार्यकर्ता राजनाथ सिंह के घर के बाहर बैठे हुए हैं। पुलिस उन्हें उठाने की कोशिश कर रही है। कल भी आपके नेता मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि वो इस मसले को दिल्ली विधानसभा चुनाव का मुद्दा बनाएंगे और आज आप कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने, आपका प्रदर्शन, हिरासत में आप नेता और पुलिस के साथ झड़पें हो रही हैं। खींच खींच के जो पुरुष कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, उनको पुलिस वैन में भरा जा रहा है। बाकायदा आप देख सकते हैं तीसरी तस्वीर में बैरिकेडिंग की गई है आसपास, लेकिन बावजूद इसके बैरिकेड को तोड़कर ये लोग अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं को भी उठाकर भरा जा रहा है, पुरुषों को पुलिस वैन में भरा जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। प्रदर्शन लगातार जारी है। इस वक्त भी ताज़ा जो खबर मिल रही है उसके अनुसार भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं। अपना गुस्सा, अपना रोष, अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। तो अपने गुस्से को, अपनी नाराजगी को, अपने विरोध को दर्ज कराने का ये तरीका है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। और इस बात का भी जिक्र किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को हम निश्चित तौर पर उठाएंगे, भुनाएंगे, क्योंकि जरूरत है। यहाँ पर महिलाओं की संवेदनशीलता का मुद्दा है, इसको उठाना यहाँ पर लाजमी बनता है। बहरहाल सुनते हैं कि जो प्रोटेस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर, वो क्या कुछ कह रहे हैं। आइए सुनते हैं उनको। जो दिल्ली में परसों उबर कैब्स में गैंग रेप हुआ है उस पर आम आदमी पार्टी आज सवाल पूछ रही है। वो ये सवाल पूछ रही है कि दिल्ली पुलिस आखिर गृह मंत्रालय के अंडर है। गृह मंत्री ने अभी तक किया क्या है दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए। इस सरकार को 6 महीने हो गए हैं। दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंडर आती है, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती? दिल्ली पुलिस अगर दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती है, अगर गृह मंत्री के अंदर आने वाली दिल्ली पुलिस दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती है, तो गृह मंत्री इसके लिए जवाब देंगे और आम आदमी पार्टी गृह मंत्री से इसके लिए जवाब चाहती है। हमारा मांग ये है कि दिल्ली को महिलाओं के लिए सेफ बनाया जाए, यही हमारी मांग है। क्या हो रहा है दिल्ली में? क्यों नहीं गृह मंत्री ने कुछ किया? उबर कैब्स के लोगों पे क्यों नहीं कुछ अभी तक रिएक्ट कुछ हुआ? ये क्या महिलाओं की इज्जत, माँ बहनों की इज्जत क्या इतनी सस्ती है दिल्ली में? गृह मंत्री होश में आए, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। तो महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए अपने विरोध को, अपने प्रदर्शन को दर्ज करवा रही हैं। अविनाश सिंह हमारे साथ है केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर से। अविनाश, ताजा तस्वीर में जानना चाहूंगी आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, पुलिस वैन में भरा जा रहा है, आपके पीछे का माहौल क्या है अविनाश? शायद अविनाश तक मेरी आवाज इस वक्त नहीं पहुंच पाई है। लौटूंगी अविनाश के पास। तस्वीरें आपके सामने है, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें। लगातार प्रदर्शन जारी है, लोगों के हाथों में झंडे हैं, लगातार गुस्सा है, नारे लगा रहे हैं सरकार के खिलाफ, नारे लगा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ। क्योंकि अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस की, वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अंडर आती है, तो यहाँ पर सीधी जवाबदेही जो है केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की बनती है। और उन्होंने 6 महीने की सरकार में अब तक महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया क्या है। तो राजनाथ सिंह के घर के बाहर की तस्वीरें आपके सामने हैं। महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी बनती है, कौन जिम्मेदार है, क्यों बार बार अपनी आवाज को उठाना पड़ता है ये बताने के लिए कि हमको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। क्यों ना खुद सरकार इस बात का संज्ञान ले, बड़े कदम उठाए। और वाकई में जरूरत है कदम उठाने की, क्योंकि इस तरह के मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। निर्भया कांड ने पूरे देश की महिलाओं को, समाज को झकझोर कर रख दिया था और एक बार फिर से एक महिला के साथ दुराचार हुआ है, कैब में दुराचार हुआ है। उसके बाद लगातार आवाज उठ रही है और सीधे तौर पर जवाबदेही बनती है देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह की। इसी जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए ये सभी आप कार्यकर्ता
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। बड़ी तादाद में प्रदर्शन जारी है, रोष जारी है, विरोध जारी है। पुलिस तमाम जो है वहाँ पर मौजूद है, हस्तक्षेप कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है। और अगर नहीं रुक रहे आप कार्यकर्ता, ये प्रदर्शनकारी, तो इनको हिरासत में लिया जा रहा है। अविनाश सिंह हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, पुलिस जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर आती है, अधीन आती है। ऐसे में राजनाथ सिंह की जवाबदेही निश्चित तौर पर बनती है। कब तक और कितना सवाल किया जाए, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए जाएं, हिरासत में लोग लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात गलत तो नहीं, तरीका जरूर थोड़ा गलत हो सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये मामला हुआ है, और कहीं ना कहीं आपको याद होगा जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद तमाम कानून बने थे, और खुद जब बीजेपी चुनाव में गई थी तो बीजेपी ने लोगों से बहुत सारे वादे किए थे, खासकर महिला सुरक्षा को लेकर। और क्योंकि अभी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और आपका यही कहना है कि बीजेपी ने भरोसा दिलाया था कि दिल्ली में यानी कि राजधानी क्षेत्र में महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो नतीजा है वो बिल्कुल साफ नहीं हो पा रहा है। और दिल्ली पुलिस के ऊपर भी आपका गंभीर आरोप है कि अगर ऐसी चीजों को रोकने के लिए कोई तंत्र होता दिल्ली पुलिस के पास तो ऐसी घटनाएं नहीं होती, और उसी को लेकर जो आपके कार्यकर्ता हैं यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। बिल्कुल अविनाश, विपक्ष को तो वैसे चलिए ठीक है, मामला बेहद संवेदनशील है, उसको अलग रखती हूँ, लेकिन फिर भी विपक्ष हमेशा मौके की तलाश में रहती है। हुआ भी यही है। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ पर इस पूरे मुद्दे को आगामी विधानसभा चुनाव में हम भुनाएंगे, हम उठाएंगे, इस बात का भी जिक्र आपकी तरफ से। बिल्कुल, लेकिन कल दोपहर में आप नेता मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने ये जता दिया था कि जो इस बार का दिल्ली का विधानसभा चुनाव होगा उसमें महिला सुरक्षा के मुद्दे को आप जोर शोर से उठाएंगे, और कहीं ना कहीं उनका एक प्रमुख एजेंडा भी होगा। क्योंकि कह सकते हैं कि अभी बहुत सारे मुद्दे नहीं हैं, हालांकि महंगाई का मुद्दा है, लेकिन आपके पास एक ये ऐसा मुद्दा है जो इस चुनाव में लेकर आप जाएगी। और साफ सी बात है कि सिर्फ आप ही नहीं, जो दूसरी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं उनके पास एक मौका है इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की, क्योंकि देखा जाए तो रेप की घटनाएं हैं दिल्ली में नहीं रुक रही हैं, बदस्तूर जारी है। और जिस तरीके से उबर कंपनी की कैब के अंदर रेप हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो मेकिंग इंडिया का नारा दिया जा रहा था नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसको लेकर भी एक घेरने की कवायद है। जिस तरीके से आप देखा हुआ कल PHQ के सामने आयशा के जो कार्यकर्ता हैं, आप इन पूरी परिस्थिति पर अपनी नजर बनाए रखिए। आपसे आगे भी संपर्क करेंगे। आप कार्यकर्ता जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर। बहरहाल दिल्ली में इस पूरे मामले के तहत कैब का जो ड्राइवर है, उसको आरोपी जो है इस पूरे मामले का प्रमुख आरोपी, उस कैब ड्राइवर को, शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया पुलिस की तरफ से। मथुरा से गिरफ्तारी हुई है, और यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की जॉइंट एफर्ट था ये, जिसके तहत ये गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस आज शिव कुमार यादव को कोर्ट में पेश करेगी। तो आज कोर्ट में पेशी होगी शिव कुमार यादव की। दो तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, और दूसरी तस्वीर में वो कैब है, वो गाड़ी है उबेर कंपनी की, जिसको इस्तेमाल में लाया गया था, जिसमें वो महिला सवार थी, और उसके साथ इस चलती कैब में दुराचार किया गया। इंद्रलोक रेप केस का आरोपी शिव कुमार पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। इसकी पुष्टि मथुरा और दिल्ली दोनों पुलिस के अधिकारियों ने कर दी है। और दिल्ली पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था, जिसमें कि ये अरेस्टिंग की गई है। आप इसके बारे में पूरी जानकारी DCP नॉर्थ दिल्ली हैं, उनसे आपको पूरी जानकारी किस तरीके से हुआ, क्या मतलब इसके बारे में पूरी जानकारी आपको DCP नॉर्थ सर हैं दिल्ली में, वो आपको पूरी जानकारी सर कितने लोग थे? उनकी टीमें 3 टीमें आई हुई थी दिल्ली से, उनके साथ में हमारी टीम थी, जिसने क्या कभी उसकी तरफ से सिपाही तरफ से कोई प्रतिरोध किया है? पूरी जानकारी आपको उनकी तरफ से मिल जाएगी। DCP नॉर्थ साहब हैं। Can you give us some details about this? The prime accused in this case, Shiv Kumar Yadav, has been arrested from Mathura. Rest of the when will he be brought here in Delhi? He'll be brought to Delhi immediately. He'll be moved to Delhi immediately. Rest details we will disclose you later. The prime accused Shiv Kumar Yadav has already been arrested. एक ब्रेक, लौटेंगे जल्द।